हेलो एवरीवन। लास्ट हमने चैप्टर नंबर 2 में इलस्ट्रेशन 1 देखा था। आज के इस वीडियो में हम इलस्ट्रेशन 2 देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अब यहाँ पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें इस सम में क्या दिया हुआ है। The following of the trial balance is on 31st March 2017 of Jai and Vijay. Prepare revised trading account, profit and loss account, current account and balance sheet with the help of कंसिडरेशन ऑफ नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये कौन से अकाउंट्स हमें यहाँ पे बनाने हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है वो हमें यहाँ पे बनानी है। ये हमें यहाँ पे ट्रायल बैलेंस दी गई है और उसके साथ साथ हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट्स दी गई है। उसके ऊपर से हमें यहाँ पे रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, करंट अकाउंट एंड बैलेंस शीट जो है वो हमें यहाँ पे बनाना है। अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम एडजस्टमेंट सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट यहाँ पे दी गई है प्रीपेड इंश्योरेंस ₹200। अब प्रीपेड इंश्योरेंस की हम एंट्री कहाँ पे करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड जो है उस इंश्योरेंस में से हम माइनस करेंगे क्योंकि पहले से ही हमने पेमेंट कर दिया है। और सेकंड इफेक्ट उसकी आएगी बैलेंस शीट में एसेट साइड। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने कहाँ पे एंट्री किया उसकी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंडर प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। तब यहाँ पे सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस में देख लेते हैं कि हमें इंश्योरेंस प्रीमियम कितना दिया हुआ है। ये रहा, यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम हमें दिया हुआ है ₹1000। तो उसके सबसे पहले हमने एंट्री कहाँ पे की, ₹1000 इंश्योरेंस प्रीमियम। अब उसमें से 200 जो है वो एडवांस में पेमेंट कर दिया हमने, प्रीपेड पेमेंट है, मतलब कि वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो कितने बचे, 800। तो वो हम कहाँ पे लिखेंगे, आउटर कॉलम में। अब इस प्रीपेड एक्सपेंस की सेकेंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, बैलेंस शीट में असेट्स की साइड अंडर द हेडिंग ऑफ करंट अकाउंट प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम ₹200। ये हुई हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट की एंट्री। उसके बाद हमें सेकंड एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, जय विड्रॉ गुड्स ऑफ 2000 फ्रॉम बिजनेस फॉर इज पर्सनल यूज़। यहाँ पे अब जय जो है वो क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है गुड्स का अपने पर्सनल यूज़ के लिए। तो उसकी एंट्री फर्स्ट एंट्री कहाँ पे होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट में होगी और सेकेंड एंट्री उसकी होगी पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड, वो हम एंट्री करेंगे। पर उससे पहले यहाँ पे हम थर्ड एडजस्टमेंट जो है वो लिख लेते हैं। देख लेते हैं, गुड्स ऑफ 4000 परचेस्ड ऑन क्रेडिट ऑन 28 मार्च 2017 विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक। अब यहाँ पे ये जो अनरिकॉर्डेड परचेस लिखा हुआ है कि यहाँ पे परचेस दिया तो उसकी एंट्री हमने नहीं की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट हम बना रहे हैं उसमें परचेस कहाँ पे आता है, डेबिट साइड। तो उसकी फर्स्ट इफेक्ट आएगी टू परचेस अकाउंट ₹4000 एंड उसके बाद इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, ऑब्वियसली परचेस हो तो यहाँ पे क्या होगा, मेरे डेप्टर्स जो हैं मेरे क्रेडिटर्स जो हैं वो बढ़ जाएंगे। तो उसकी सेकंड इफेक्ट आएगी क्रेडिटर्स में 12000 में प्लस 4000 हम क्या करेंगे, रिकॉर्डेड के जो हैं वो हम प्लस कर देंगे। ये हुई हमारी फर्स्ट एंट्री, मतलब कि थर्ड एडजस्टमेंट सॉल्व हो गया हमारा। अब उसके बाद हम सेकंड एडजस्टमेंट यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने थर्ड एडजस्टमेंट इसलिए पहले लिया क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि गुड्स परचेज की जो एंट्री है वो पहले हमने अनरिकॉर्डेड, तो पहले हम उसकी एंट्री कर दी। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड एडजस्टमेंट की एंट्री करेंगे क्योंकि वो विड्रॉ है। अब यहाँ पे जय क्या कर रहा है, 2000 का विड्रॉ करे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, हमारा गुड्स इतना कम हो जाएगा। तो यहाँ पे 4000 जो है वो हमें परचेस दिया हुआ है, उसमें से हमने क्या किया, 2000 का जो विड्रॉ किया हुआ है वो गुड्स हमने माइनस कर दिया। तो अब बाकी कितने बचे, 2000। अब इस विड्रॉ की एंट्री कहाँ पे होगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि ये गुड्स जो है कौन विड्रॉ कर रहा है, जय कर रहा है और जय क्या है, हमारे लिए एक पार्टनर ही है। तो उसकी ये सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड। सबसे पहले हम यहाँ पे करंट अकाउंट के बैलेंस के लिए हमने जगह छोड़ दी। उसके बाद सेकेंड एंट्री हमने लिखी है 31 मार्च 2017। जय ने कितने का विड्रॉ किया है, 2000 का, इसलिए उसकी एंट्री हमने यहाँ पे कर दी। उसके बाद हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, राइट ऑफ 400 एज बैड डेप्ट एंड प्रोवाइड 5% बैड डेप्ट रिजर्व। अब बैड डेप्ट और बैड डेप्ट रिजर्व हम किसके ऊपर देते हैं, डेप्टर्स के ऊपर। तो अब यहाँ पे आपको ट्रायल बैलेंस में डेप्टर्स दिखाई दे रहे हैं। यस, ये रहे 18400 जो है वो हमारे डेप्टर्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे डेप्टर्स की एंट्री कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। ये रहा, हमने बैलेंस शीट में असेट्स साइड अंडर द करंट अकाउंट हमने लिख दिया डेप्टर्स 18400। अब उसमें से हमें क्या करना है, यहाँ पे 400 जो है वो डेप्टर्स के रूप में, बैड डेप्ट के रूप में कंसीडर करना है। तो हमने 400 क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे। बैड डेप्ट मतलब कि इतने क्रेडिटर्स जो हैं वो इतने डेप्टर्स जो है वो हमें पैसा नहीं देने वाले, तो 18000। अब उसमें से हमें 5% जो है वो बैड डेप्ट रिजर्व रखना है। बैड डेप्ट रिजर्व का मीनिंग क्या हो कि कुछ 5% डेप्टर्स ऐसे हैं कि जिसके पास हमें पैसे नहीं मिलने के चांसेस हैं, तो उसका हमने 5% पहले से ही निकाल के रख दिया। तो 5% क्या, तो कितना है, 900। अब 18000 माइनस 900 के आउटर कॉलम में कितना है, 17000
1100। ये हमारी एंट्री होगी। अब इसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड हम एंट्री करेंगे अंडर द हेडिंग ऑफ अदर एक्सपेंस और लॉस। अब यहाँ पे हमने इस तरह से एंट्री की है टू बैड डेट 200 जो है वो यहाँ पे हमें आपको ट्रेडिंग अकाउंट ट्रायल बैलेंस में आपको बैड डेट कहीं पे दिखाई दे रही होगी, ये रही 200। सबसे पहले हम ट्रेडिंग बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ओल्ड जो हमारे पास है बैड डेट उसकी एंट्री करेंगे, प्लस बैड डेट जो है जो हमने न्यू कंसिडर की है वो, उसके बाद प्लस यहाँ पे बैड डेट रिजर्व जो हमने न्यू कंसीडर किया है वो कितना है? 900। अब इन तीनों का प्लस के आंसर कितना है? 1500। अब उसमें से हम क्या करेंगे? बैड डेट रिजर्व अगर हमें ट्रायल बैलेंस में दिया है तो वो हम माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में हमें दिखाई दे रहा है बैड डेट रिजर्व, ये रहा कितना है? 1000 रुपीज़ जो है वो हम क्या करेंगे? यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो बैड डेट रिजर्व अकाउंट 1000 रुपीज़ माइनस आउटर कॉलम में कितना आएगा? 500। उसके बाद की हमारी नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें दी गई है वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट ये दिया हुआ है कि रिटर्न ऑफ राइट ऑफ 400, ये हो गया। फिफ्थ एडजस्टमेंट हमें दिया हुआ है देयर इज़ नो नीड ऑफ डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स। अब डिस्काउंट रिजर्व जो है वो हमने पहले से ही डेप्टर्स के लिए निकाल के रखा था कि इतना % डिस्काउंट जो हम डेप्टर्स को देंगे। अब हम देख लेते हैं ट्रायल बैलेंस में हमने कितना डिस्काउंट रिजर्व रखा था उनके लिए 380, पर उसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है, मतलब कि हमें डेप्टर्स को डिस्काउंट देने की ज़रूरत ही नहीं है। तो अब ज़रूरत नहीं है, दैट मीन्स कि वो हमारे लिए क्या हुई? हमारी इनकम हुई। और हमारी इनकम की एंट्री हम कहाँ पे करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। एक डिस्काउंट रिजर्व की एक एंट्री हमने ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में कर दी थी, सेकेंड एंट्री हम कहाँ पे करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। ये रहा 380 रुपीज़ जो है वो हम लिख लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेप्टर्स। नॉर्मली हम डिस्काउंट रिजर्व कब देते हैं? कि जब डेप्टर्स हमें पैसे देने वाले होते हैं तब हमें यहाँ पे उन्हें डिस्काउंट देने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए हम क्या करें? यहाँ पे वो डिस्काउंट रिजर्व को हमारी इनकम कंसिडर करके उसकी हम सेकेंड एंट्री जो है वो हम कर रहे हैं। क्लियर हुआ? अब उसके बाद हमें सिक्स्थ एडजस्टमेंट दी गई, प्रोवाइड 20% डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड 5% ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं हमारा प्लांट एंड मशीनरी कितना दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में। यस, यहाँ पे हमें दिया हुआ है प्लांट एंड मशीनरी 20,000। अब प्लांट एंड मशीनरी 20,000 है तो उसकी फर्स्ट एंट्री कहाँ पे होगी? बैलेंस शीट में डेबिट साइड। यहाँ पे हमने लिख दिया 20,000। अब उसके ऊपर हमें 20% डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, तो 20,000 का 20% करेंगे, आंसर कितना आएगा? 4,000। माइनस किया तो कितना है? 16,000, जो वो हमने आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद इसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड अंडर द हेडिंग ऑफ डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन की एंट्री हम यहाँ पे कहाँ पे करें? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड टू डेप्रीशिएशन अकाउंट प्लांट एंड मशीनरी 4,000। यहाँ पे दोनों को कंबाइन करके लिख रहे हैं, आप चाहो तो आप दोनों को अलग भी लिख सकते हो। उसके बाद फर्नीचर के ऊपर करना है, तो फर्नीचर हमें कितना दिया है? 5,000। अब 5,000 का हमें कितना % यहाँ पे कैलकुलेट करना है? जो डेप्रिसिएशन है वो हमें कितना करना है? 5%। अब ये फर्नीचर की फर्स्ट एंट्री कहाँ पे होगी? बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। तो हम उसकी एंट्री पहले कर लेते हैं। बैलेंस शीट में असेट्स की साइड फर्नीचर 5,000, उसमें से 5% डेप्रिसिएशन माइनस किया, कितना है? 250। आउटर कॉलम में आएगा 4,750 रुपीज़। अब उसकी सेकंड इफेक्ट कहाँ पे आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। क्या लिखेंगे हम? प्लांट ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ये रहा प्लांट ऑन फर्नीचर ₹250 रुपीज़। यहाँ पे दोनों को साथ में लिखा है। मैंने अभी आपको बोला आप क्या कर सकते हो? दोनों को अलग अलग भी लिख सकते हो। यहाँ पे हमने सारी एडजस्टमेंट सॉल्व कर दिया। अब हम बढ़ते हैं हमारे ट्रायल बैलेंस की तरफ। ट्रायल बैलेंस में कौन सी एंट्री कहाँ पे करनी है वो हम देख लेते हैं सबसे पहले। अब ट्रायल बैलेंस में हमें यहाँ पे एंट्री दी गई है सबसे पहले कैपिटल अकाउंट। ये फिक्स कैपिटल है, यहाँ पे हमें नहीं बताया गया कि हमें फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है कि नहीं बनाना, इसलिए हम ये जो फिक्स कैपिटल है उसकी डायरेक्ट एंट्री हम कहाँ पे कर देंगे? बैलेंस शीट में कैपिटल एंड लायबिलिटी साइड। तो यहाँ पे फिक्स कैपिटल कितनी दी गई है? जय की 80,000, विजय की 60,000, तो उसकी हम एंट्री करेंगे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। यहाँ पे लिख दिया कैपिटल अकाउंट 80,000 एंड 60,000, आउटर कॉलम में लिखा 1,40,000। उसके बाद सेकंड हमें दिया है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब यहाँ पे दोनों की अलग अलग बैलेंस दी गई, आप देख रहे हो। जय की 20,000 क्रेडिट साइड दी गई और विजय की डेबिट साइड दी गई है 5,000। तो अब क्रेडिट साइड है, दैट मीन्स कि जय की कॉलम में हम कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड है तो हम विजय की कॉलम में डेबिट साइड लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं उसकी एंट्री हमें किस तरह से करनी है। वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में हम लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड सबसे पहले हम एंट्री करेंगे।
जय की कॉलम में क्रेडिट साइड हमने लिखा 1 अप्रैल 2016 20,000 एंड विजय के कॉलम में 1 अप्रैल 2016 रुपीज़ 5,000। ये हो गई हमारी इसकी एंट्री। उसके बाद हमारी यहाँ पे नेक्स्ट एडजस्टमेंट, उसके बाद हमें नेक्स्ट डिटेल दी गई है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक की हम एंट्री करेंगे बैलेंस शीट में असेट्स की साइड, क्योंकि हमें यहाँ पे दिया हुआ है ट्रायल बैलेंस में हमें दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे खाली उसकी एक ही एंट्री करेंगे। उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ट्रेडिंग अकाउंट की यहाँ पे हमें कौन सी बैलेंस दी गई है, क्रेडिट बैलेंस 30,900। मतलब कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड जो वो हमारे लिए हमारा ग्रोस प्रॉफिट है, तो यहाँ पे हम रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, इसलिए उसकी क्रेडिट साइड हम लिखेंगे 30,900। उसके बाद है कैश ऑन हैंड, तो वो हमारे लिए हमारी असेट्स है, उसकी एंट्री भी हम कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट में असेट साइड। करंट अकाउंट विद बैंक, उसकी भी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, डेबिट बैलेंस, इसलिए बैलेंस शीट में असेट साइड। फिक्स डिपॉजिट विद बैंक, उसकी भी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट में असेट साइड। डेप्टर्स की एंट्री हो चुकी है। सैलरी की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। लीज होल्ड लैंड, वो हमारे लिए हमारी असेट्स है, इसलिए उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में असेट्स की साइड। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है लीज होल्ड प्रॉपर्टीज़ के बाद हमें दिया प्लांट एंड मशीनरी, उसकी एंट्री हो गई है। फर्नीचर एंड फिक्सर, वो भी हो गया। अब फैक्ट्री ऑन लीज, अगर फैक्ट्री हमें लिखा हो तो वो हमारे लिए हमारी परचेस रिलेटेड एक्सपेंस है। अब उससे वो लीज होल्ड एंड कब होगा, 31 मार्च 2021 को। अब यहाँ पे ये फाइनल अकाउंट अब कब का बना रहे हैं, 16 7 मतलब कि 17 का, तो वो एंड कब होगा, 17 18 19 20 21। मतलब कि यहाँ पे 30,000 जो है वो एवरी ईयर हमें कितनी अमाउंट माइनस करनी होगी 5 ईयर्स तक। 30,000 डिवाइड बाय 5 मतलब कितना आएगा, 6,000 जो है वो एवरी ईयर हमें यहाँ पे माइनस करना है। तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड, क्योंकि ये प्रॉपर्टी जो है वो हमारी प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्री लिखा हुआ है, इसलिए उसकी एंट्री ट्रेडिंग अकाउंट में होगी। और अगर खाली लीज होल्ड लिखा होता तो हम उसकी एंट्री कहाँ पे करते हैं, बैलेंस शीट में असेट्स की साइड करते हैं। और अब ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी हमारे लिए असेट्स भी है, तो उसकी सेकंड एंट्री कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट में असेट्स साइड। हम करेंगे 30,000 माइनस, एवरी ईयर हमें 6,000 माइनस करना है, इसलिए 6,000 जो है वो माइनस किया, तो बाहर के कॉलम में आया 24,000। इस तरह से हम एंट्री करेंगे ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी फैक्ट्री के लिए, इसलिए जो 6,000 हम माइनस करें उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है लोन ऑफ पार्टनर्स विजा, पार्टनर्स की लोन कितनी दी गई, 30,000, तो वो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो उसकी एंट्री कहाँ पे होगी, बैलेंस शीट में असेट लायबिलिटी साइड। पर अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, ऑन 1 अक्टूबर 2016। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया हुआ है, मतलब कि जब भी हमें यहाँ पे अगर कोई भी पार्टनर बिजनेस को लोन प्रोवाइड करे और उसका रेट नहीं दिया हुआ था, तो एट दैट टाइम 6% जो है वो यहाँ पे लोन का जो चार्जेस है वो इंटरेस्ट है वो पेमेंट करना पड़ता है। अब यहाँ पे विजय कब लोन दे रहा है, 1 अक्टूबर को, मतलब कितने मंथ का इंटरेस्ट जो है विजय को मिलेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मतलब कि 6% जो है वो इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पे विजय को मिलेगा। अब यहाँ पे विजय की लोन है 30,000, उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट नहीं दिया, इसलिए हम क्या करेंगे, 6% करेंगे, इंटू 6 डिवाइड बाय 100 किया, और 6 मंथ का इंटरेस्ट रेट मतलब कि यहाँ पे 6 डिवाइड बाय 12, तो हमारे यहाँ पे इंटरेस्ट कितना है, 900। अब ये इंटरेस्ट है वो आउटस्टैंडिंग है, तो इसलिए उसकी फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पे आएगी, जो है उसकी एंट्री होगी हमारी, तो उसकी फर्स्ट एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड, इंटरेस्ट ऑन विजयस लोन, एंड सेकेंड एंट्री होगी उसकी जो है वो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, क्योंकि इतना इंटरेस्ट जो है वो हमने नहीं दिया है। डिस्काउंट रिजर्व की एंट्री हमने कर दी, बैड डेट रिजर्व की एंट्री हमने कर दी, इंश्योरेंस प्रीमियम की एंट्री हो चुकी है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी उसकी एंट्री हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड। क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स तो उसकी एंट्री होगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। बैड डेट की एंट्री हमने कर दी, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हमारे लिए एक्सपेंसेस है, उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रैवलिंग एक्सपेंस है वो हमारे एक्सपेंसेस है, उसकी एंट्री होगी जो है वो बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इस तरह से हमने सारे एडजस्टमेंट्स और सारे जो ट्रायल बैलेंस की जो बैलेंस है वो हमने सॉल्व कर लिया। अब हम उसकी बैलेंस फाइंड कर लेते हैं किस तरह से करनी है। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट से दिया है 30,900, वो हमने लिखा, उसमें से हम क्या करेंगे 2,000 एंड 6,000 जो लीज होल्ड प्रॉपर्टीज का है वो माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 22,900। ये 22,900 को हम कहाँ पे लेके जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड। अब यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो क्रेडिट साइड डेबिट साइड जो है वो ज़्यादा है क्रेडिट साइड से, ऑब्वियसली देख सकते हो आप यहाँ पे जो जिस तरह से डिजिट्स दिए गए इसलिए।
तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम डेबिट साइड का टोटल कर लेते। तो अगर हमने डेबिट साइड का टोटल किया तो हमारा रहा था 26,550। अब उसमें से हमने 22,900 एंड 380 माइनस किया तो हमारा आंसर आया 3,270। अब यहाँ पे ये हमारा हुआ डिविजिबल लॉस। अब यहाँ पे हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनाया है। अगर आप देख रहे हो तो, अगर आपको पता हो तो, हम यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने नहीं बनाया। तो इसलिए हम डायरेक्टली यहाँ पे क्या करें, ये जो प्रॉफिट है हम डायरेक्टली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो हमें नहीं दिया हुआ है, मतलब कि इसकी एंट्री अगर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो नहीं होता तो डायरेक्टली हम कौन से प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वल प्रोपोर्शन में यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 3,270 को अगर हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें तो 1635 एंड 1635 आया। अब उसकी सेकेंड एंट्री कहाँ पे होगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट में, कैपिटल साइड, पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड। अब यहाँ पे हमने उसकी एंट्री कर दी पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड 1635 एंड 1635 डेबिट, मतलब कि डिविजिबल लॉस वो हमारा हो गया। अब यहाँ पे हम पार्टनर्स करंट अकाउंट की क्लोजिंग बैलेंस फाइंड कर लें। तो हमारी क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पे दी हुई है 20,000 क्रेडिट साइड। और सबसे पहले हमेशा क्रेडिट साइड से स्टार्ट करते हैं। तो क्रेडिट साइड से हमने टोटल किया है तो 20,000। अब 20,000 में से 2,000 एंड 1,615 हमने माइनस किया तो हमारे कितना है 1600 365, वो हमारे लिए क्लोजिंग बैलेंस हुई। अब उसके बाद विजय का यहाँ पे क्रेडिट साइड कुछ भी नहीं, खाली डेबिट साइड है। तो मतलब डेबिट साइड का टोटल क्या, और वही अमाउंट हमने क्रेडिट साइड डाल दिया, मतलब कि डेबिट विजय के अकाउंट की कौन सी करंट अकाउंट के बैलेंस है, डेबिट साइड। अब यहाँ पे क्रेडिट साइड है तो उसकी एंट्री हम कहाँ पे करेंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। और अगर डेबिट बैलेंस आती है तो उसकी एंट्री करते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड। अब इस तरह से हमने सारी एंट्री कर दी। अब यहाँ पे बैलेंस शीट का हम टोटल करेंगे। बैलेंस शीट के टोटल में 1,40,000, 16,365, 30,000, 16,900 का टोटल क्या तो है 2,03,600 इसी तरह से हमने असेट साइड का टोटल किया तो भी हमारे कितना है 2,03,265। सो आई होप आपको ये वीडियो में ये सम जो है वो पता चल गया होगा। इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो है वो हमारा अनदर इलस्ट्रेशन जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।